हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं आर्या अमित आज आया हूँ आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक डांस टीचर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, डांसर हूँ, सभी को मैं डांस सिखाता हूँ। तो आज का जो मेरा कहानी है वो एक डांसर के लाइफ के ऊपर ही है, डांसर की ज़िंदगी के ऊपर ही है। वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है, किस तरीके से अपने सपनों को अचीव करता है। तो चलते हैं अपने आज के स्टोरी की ओर। एक कहानी हर उस सच्चे डांसर की जिन्होंने मेहनत किया अपने आप को साबित करने के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने माँ बाप के लिए। तो जैसा कि डांसर डांसर शब्द सुनते ही लोगों के मन में बहुत तरह की बातें आ जाती हैं, जैसे कि नचनिया, लौंडा, मौगा, ऑर्केस्ट्रा। इस तरह के पता नहीं हजारों वर्ड्स हैं। और अभी एक नया नया शब्द चला हुआ है, छपड़ी। हर कोई यूज़ करते हैं। डांसर्स को देखेंगे क्योंकि उनका कॉस्ट्यूम, उनका जो पहनने का ढंग, उनका हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है लोगों के अकॉर्डिंग। तो सब लोग उसको अपने अकॉर्डिंग एक नाम दे देते हैं। तो आज बात करते हैं कि कैसे एक डांसर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को सुनते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। सबसे पहले मेरी जानकारी के अनुसार एक जो डांसर या फिर जो डांस सीखने जाता है वो एक या तो गरीब परिवार से होता है या तो मध्यम वर्गीय, मध्यम फैमिली से होता है, मिडिल क्लास फैमिली से होता है। और उसमें डांस सीखने की इच्छा जागती है और उस इच्छा के साथ उसके अंदर एक सपना भी जागता है। बहुत सारे सपनों का निर्माण होता है, बहुत सारे सपने जागते हैं उसके। तो डांस सीखने जाता है तब उसके अंदर जो डांस सीखने की इच्छा होती है उसके साथ साथ बहुत सारे सपने उसके अंदर जागते हैं। बहुत सारा सपना उसके अंदर एक जन्म लेता है। जैसे कि अगर वो एक अच्छा डांसर बन गया, एक अच्छा डांसर बन गया तो फिर वो बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसे जानेंगे, उससे मिलने के लिए आएंगे, उसे बहुत सारा इज्जत मिलेगा, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बहुत तरह की गाड़ियाँ होंगी। जैसा कि हर एक मध्यम वर्गीय, हर एक गरीब परिवार के बच्चों का एक सपना होता है कि हाँ मैं कुछ बन जाऊंगा तो इन इन चीज़ों को अचीव करूंगा। वैसे ही उसको ऐसा लगता है कि मैं डांस सीख जाऊंगा तो फेमस हो जाऊंगा, फेमस होने के बाद मुझे बहुत सारे लोग पहचानेंगे, मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा एंड एवरीथिंग। तो कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन वास्तविकता के हिसाब से कुछ अलग होता है। अगर वास्तविक रूप से देखें ज़िंदगी को तो वो उसमें बहुत चीज़ें अलग होती है, बहुत सारा चीज़ वैसा नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं। सबसे पहले तो उसके पास डांस क्लास ज्वाइन करने का पैसा नहीं होता है। मतलब अगर वो डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो डांस क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके इधर उधर करके किसी तरीके से कुछ पैसे अरेंज करके वो डांस क्लास ज्वाइन करता है। डांस क्लास ज्वाइन करता है और वो अपने डांस क्लास में नामांकन करवा के मेहनत करना स्टार्ट करता है। मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक दिक्कत क्या है कि अगर क्लास आसपास में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लास ये अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में है, अपने घर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है, तब तो बहुत मुश्किल है। मतलब रोज आना जाना, ट्रैवलिंग करना, 1 घंटे क्लास के लिए न जाने कितने घंटों का सफ़र शुरू हो जाता है। अगर क्लास आसपास में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लास दूर है तब फिर बहुत मुश्किल है। इसी बीच जैसे कि अगर डांस सीखते हुए उसको 1-2 महीने हो गए हैं तो इसी बीच समाज में, जैसे समाज में, दोस्तों के बीच में, अपने परिवार रिलेटिव्स के बीच में पता चलता है कि ये डांस सीख रहा है, ये डांस सीखने जाता है। तो हर कोई अपने नज़रिए से उसको कमेंट करता है। तभी एक जंग शुरू हो जाती है अपनों की बातें और खुद के सपनों के बीच। समाज वाले देखते ही हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अरे ये तो डांस सीखने लगा है, नचनिया बनेगा, ऑर्केस्ट्रा में जाएगा, थोड़ा नाच के दिखाओ तो कैसे नाचता है। जब ये सब कुछ सुनने को मिलता है तो अपने आप में एक मनोबल टूट सा जाता है कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद परिवार वाले, हमारे कुछ रिलेटिव जब हमारे घर पे आते हैं और उन्हें पता होता है कि ये डांस कर रहा है, मतलब डांस सीख रहा है, तो वो कहते हैं कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ लिख लेते तो इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ ऑफिसर या सरकारी नौकरी ले लेते तो ज़िंदगी बन जाती, लेकिन ये सब कुछ करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। परिवार वाले भी यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं और मनोबल टूटता है। फिर भी अपने मेहनत को वो कंटिन्यू रखता है ताकि उसको अपने आप एक भरोसा होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा इस फील्ड में। अब उसके बाद बारी आती है दोस्तों की। जब शाम के बीच में दोस्तों के साथ बैठते हैं
शाम के समय में अपने दोस्तों के साथ जब कहीं बैठते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम तो डांस सीखने लगा है और तुमको तो अच्छा खासा डांस भी आ गया है। मतलब वो पहले तो बड़ाई करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे कल मेरी बहन का शादी है, उसमें भाई तुम आना और डांस करना। मेरी बहन का शादी है, उसमें आना और डांस करना। मतलब वो मुझे उस तरीके से नहीं बोल रहा है कि जैसे दोस्त बोलते हैं कि हाँ आओ साथ में एंजॉय करेंगे किसी भी पार्टी में किसी शादी को, वैसा नहीं। वो मतलब नाचना, दैट मीन्स कि हम ऑर्केस्ट्रा को नहीं बुला करके आपको बुला रहे हैं, आप वहाँ पर नाचो, मतलब मुझे इंटरटेन करो। उनका अटेंशन ये होता है। दैट मीन्स कि समाज के लोग, परिवार के लोग और दोस्त सारे लोग मिल करके आपके मज़े ले रहे होते हैं और कुछ नहीं करते हैं, डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपके मनोबल को तोड़ रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। कहीं से भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप इतने सारे बातों को झेलते हुए फिर भी मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं कि एक न एक दिन मैं कुछ अच्छा कर ही पाऊंगा। एक वक्त ऐसा आता है कि माँ बाप भी आपसे परेशान हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि ये तुम क्या करने लगे हो, जाके डांस सीख रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, हमेशा घर का काम छोड़ करके तुम अपना मतलब समय बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, आगे आने वाले समय में क्या करोगे। मतलब वो भी बेचारे बाहर निकलते हैं तो उनको भी 10 तरह की बातें सुनाई देती हैं, लोगों के बीच से, लोगों के कहने से उनको सुनाई देता है कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। तो उससे उनका भी मन छोटा होता है और लास्ट में वो परेशान होकर के वो आपको आके बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो। मतलब वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है बट कम मिलता है, वैसा नहीं मिल पाता है कि आप कुछ अच्छा कर पाओ, बहुत मोटिवेट हो जाओ। तो यहाँ से भी आपका मन थोड़ा छोटा हो गया। मतलब सभी लोग अपने हिसाब से बस मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तभी समय बीतता रहता है इन सारी बातों को सुनते हुए। डांसर्स की ज़िंदगी में बहुत सारे भूचाल आते हैं, लेकिन उसके बाद सभी चलती रहती हैं, बातें सुनते हैं, बातें होती रहती हैं, बातों को सुना जाता है। उसके बाद इतने सारे लोगों की तरह तरह की बातों को सुनकर उसका भी मनोबल टूटने सा लगता है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि भूख की कीमत उसे पता होती है। भूख की कीमत उसे पता होती है क्योंकि पॉकेट में 10 या 50 रुपया होने के बावजूद भी वो डांस क्लास पैदल जाता है कि ये 10 या 50 रुपया मेरे पॉकेट में रहेगा तो कल किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। तो ये है। उसके बाद अगर उसको भूख लगती है तो उसी में से 5 रुपया 10 रुपया की बिस्किट लेकर के खा लेता है, पेट भर के पानी पी लेता है और कंटिन्यू मेहनत करते रहता है कि उसको पता है कि अगर आज मैं सारा पैसा खर्च कर दूंगा तो कल ये मतलब मुझे पैसा देने के लिए कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, मुझे खुद से ही अरेंज करना है। तभी ये सब स्ट्रगल लाइफ उसका चल रहा होता है। उसी बीच में डांस क्लास में एक पोस्टर आता है जिसमें कि एक डांस कंपटीशन का पोस्टर होता है और वो लड़का उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं बट उसके मेहनत को देख करके उसके टीचर्स एंड फ्रेंड्स सपोर्ट करके कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और देते हैं, बोलते हैं कि जाओ पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा किया है उसने, उस लड़के ने मेहनत बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए रिजल्ट भी अच्छा ही आता है और वो उस कंपटीशन में विनर बन जाता है। विनर बनने के साथ साथ उसको 50,000 रुपये का कैश प्राइज़, एक सर्टिफिकेट, मेडल, एक बड़ा सा ट्रॉफी दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। और जब वो ट्रॉफी इतना सारा कुछ जीतने के बाद जब वो घर पहुंचता है, अपने समाज, उसके समाज के लोग देखते हैं कि अरे इतना बड़ा ट्रॉफी लेके आ रहा है, मेडल्स लिया हुआ है, इसके साथ कुछ लोग हैं जो इसको देख कर, इसको मतलब देख करके इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुश हैं कि हाँ ये जीत के आए। तब थोड़ा थोड़ा बहुत उन लोगों का नज़रिया चेंज होता है, थोड़ा बहुत लगता है उनको कि नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये लड़का आगे आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है। घर वाले जब पैसा देखते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाया, तो वो जीत के लाया है। तो जिसके लिए उसने दुनिया भर का ताना सुना, दुनिया भर की बातों को सुना और बर्दाश्त किया, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़िए, चाहे वो फील्ड डांस का हो या पढ़ाई का हो या स्पोर्ट्स का हो या किसी भी चीज़ का हो। मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आया होगा। एक्चुअली ये कहानी कुछ परसेंट मेरे से कनेक्ट करती है, कुछ आप सभी से रिलेट करती है, और अगर डांस वर्ड हटा दिया जाए तो एजुकेशन को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये आप सभी से रिलेट करता है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय श्री राम।